नमस्कार, साई राम। मेरा नाम मंजरी मालवनकर है और इसके पहले हम कक्षा 7वीं में हिंदी विषय में हमारे आने वाली चाशनी परीक्षा के लिए हमने एक कविता और एक पाठ इनका रिवीजन किया था। कविता थी फूल और कांटे और दूसरा जो पाठ था वो था दादी माँ का परिवार। इनके हमने सवाल जवाब देखे, उनमें आने वाले प्रश्न किस तरह से पूछते हैं, हमें परीक्षा में किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे, इसके बारे में हमने रिवीजन की। अभी हम चाशनी परीक्षा में और जो प्रश्न आने वाले हैं वो व्याकरण विभाग में से आने वाले हैं। वो व्याकरण विभाग में कौन कौन सा व्याकरण हुआ है, उसके आधारित प्रश्न किस तरह से आएंगे, इसकी हम रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले हमारे व्याकरण विभाग में हम देखेंगे संज्ञा। तो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी, वस्तु, स्थान, मन के भाव और रिश्तों के नाम संज्ञा कहलाता है। इनमें सबसे पहले आता है व्यक्तियों के नाम, जैसे राम, नैना, मीना, भारत आदि। किसी भी व्यक्तियों के नाम संज्ञा में आ जाते हैं। उसी के साथ साथ दूसरे पशुओं के नाम आते हैं, जैसे हमने देखा बंदर, लोमड़ी, गाय, शेर, गधा आदि सभी प्रकार के पशुओं के नाम संज्ञा में आते हैं। बंदर, लोमड़ी, गाय, शेर, गधा और आदि अन्य पक्षियों के नाम मोर, पपीहा, कोयल, कौवा, चिड़िया आदि। वस्तुओं के नाम पुस्तक, कलम, मेज, पेड़, इस तरह से आदि। स्थानों के नाम घर, पाठशाला, मंदिर आदि। उसी प्रकार किसी देश का नाम होगा, शहर का नाम होगा, उसी तरह स्थानों के नाम। उसके बाद रिश्तों के नाम बाप, पिता, भाई, बहन, माता, मामा, मामी, चाचा, चाची, सारे रिश्तों के नाम इसमें हम आएंगे। मन के भाव आनंद, भय, दुख, डर आदि का भी समावेश इसमें किया जाता है। मन के भाव आनंद, भय, दुख, डर आदि का भी समावेश इसमें किया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पशु के नाम होते हैं जिनके द्वारा वो जाने जाते हैं और यह नाम संज्ञा कहलाते हैं। फिर से एक बार देखिए, प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पशु के नाम होते हैं जिनके द्वारा वो जाने जाते हैं और यह नाम संज्ञा कहलाते हैं। तो इस तरह से आपको संज्ञा ढूंढ के निकालनी है। तो संज्ञा के में नीचे दिए वाक्यों में से आपको रेखांकित की है संज्ञा, आप देखना है। वाक्यों में से संज्ञा शब्दों नीचे रेखा खींचिए। तो यहाँ पर उन्होंने एक उदाहरण दिया है और वाक्य में अगर कोई संज्ञा होगी तो आपको उसके नीचे संज्ञा रेखांकित करना है। जैसे पहला शब्द है रमेश अपना पाठ याद रखता है। यहाँ पर रमेश यह संज्ञा है, यह व्यक्ति का नाम है। रमेश अपना पाठ याद रखता है। दूसरा वाक्य है गाय दूध देती है। यहाँ पर जो संज्ञा है उसमें है गाय और दूध, ये दो संज्ञा है। तो गाय दूध देती है। इस तरह से आपको संज्ञा शब्दों के नीचे अधोरेखित करना है। सोनिया स्कूल जाती है। यहाँ पर सोनिया स्कूल जाती है। तो सोनिया और स्कूल यह संज्ञा है। तो आपको इस प्रकार के आने वाले अगले चाशनी परीक्षा में हमारे स्कूल से आने वाले जो पेपर में आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा पहचान कर लिखिए। वहाँ पर आपको एक वाक्य दिया जाएगा, उस वाक्य में से जो संज्ञा होगी वो एक ऑप्शन में होगा। जैसे यहाँ पर देखा है हमने गाय दूध देती है, ये अगर आ गया तो आपको एक ऑप्शन में होगा गाय दूध और दूसरे ऑप्शन में होगा देती है। तो इसमें संज्ञा कौन सा है? गाय और दूध। तो आपको पर्याय कौन सा चुनना है? सही वाला, जो गाय और दूध देती है ये पर्याय गलत है तो आप चुनोगे नहीं। तो आपको ये चुनना नहीं है, जो सही पर्याय है वो चुनना है। तो दो ऑप्शन रहेंगे, प्रश्न पूछा जाएगा, दो ऑप्शन रहेंगे, दो ऑप्शन में से आपको उचित पर्याय मतलब सही पर्याय चुनना है।
इस तरह से आपको कहीं लिखना नहीं है, आपको पर्याय सिर्फ उस पर टिक करना है, क्लिक करना है। इस तरह से आपको इस परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे कुछ और उदाहरण देखेंगे। यहाँ पर उदाहरण है, नई दिल्ली भारत की राजधानी है। यहाँ पर नई दिल्ली भारत और राजधानी ये संज्ञा है, और आपको ऑप्शन में आएगा नई दिल्ली भारत, या दो आएंगे या तीन आएंगे, नई दिल्ली भारत राजधानी या नई दिल्ली भारत आएगा, और दूसरे ऑप्शन में होगा की और है। तो आपको सही जवाब कौन सा आएगा? नई दिल्ली भारत। दूसरा है, ईमानदारी का फल मीठा होता है। यहाँ पर जो संज्ञा है ईमानदारी और फल, बाकी जो अगर वर्ड आएंगे तो वो गलत ऑप्शन में होंगे। तीसरा जो छठा है आपका, वो है भारतीय सैनिक वीरता से लड़ते हैं। यहाँ पर भारतीय सैनिक वीरता, यह आपके लिए संज्ञा होगी। भारतीय सैनिक वीरता से लड़ते हैं, तो लड़ते हैं ये नहीं आएगा संज्ञा में, भारतीय सैनिक वीरता ये संज्ञा में आ जाएगा। उसके बाद आगे हम देखेंगे सर्वनाम। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? तो वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। ऐसे शब्द संज्ञा शब्दों को पूर्ण रूप से स्थानांतरित कर देते हैं। मतलब संज्ञा की जगह पर जो शब्द आते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द सदैव संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। ऐसे शब्द संज्ञा शब्दों के पूर्ण रूप से स्थानांतरित कर देते हैं। स्थानांतरित कर देते मतलब संज्ञा के जगह पर हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं, वह, यह, तुम, हम, इस प्रकार के अन्य शब्द, मैं, वह, तू, तुम, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो सारे शब्द आपको सर्वनाम के रूप में दिखाई देंगे। आगे देखेंगे सर्वनाम के कितने भेद हैं या सर्वनाम किस तरह से पहचानते हैं। सर्वनाम के प्रकार: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। यहाँ पर हमें सर्वनाम के शब्द दिए हैं, उनके नीचे आपको रेखाएं खींचनी है। तो सबसे पहला जो शब्द है वो है सेंटेंस है, मेरी पुस्तक तुम्हारे पास है। यहाँ पर मेरी और तुम्हारे ये शब्द सर्वनाम की जगह पर इस्तेमाल किए। तो मेरी और तुम्हारे ये हुए सर्वनाम। आपको लिखते समय मेरी और तुम्हारे इस तरह से आपको सर्वनाम लिखना है। अगर यह परीक्षा में, हमारे स्कूल से आने वाली परीक्षा में आपको इस तरह से मेरी पुस्तक तुम्हारे पास है, अगर ये सवाल दिया और आपको दो ऑप्शन देंगे, एक जगह पर मेरी तुम्हारे देंगे, दूसरी जगह पर पुस्तक पास देंगे, तो सही पर्याय कौन सा है? मेरी तुम्हारे। आपको सही पर्याय चुनना है, मेरी तुम्हारे, उस पर क्लिक करना है। इस तरह से आपको प्रश्नों के जवाब हल करने हैं। दूसरा प्रश्न है, वह हमारे घर नहीं आया था। यहाँ पर वह हमारे, यह सर्वनाम है, वह हमारे यह सर्वनाम है, बाकी के वर्ड सर्वनाम नहीं है। उसके बाद जो तीसरा है, कोई आया था, इसमें कोई यह शब्द सर्वनाम कहलाता है। उसके बाद वाला चौथा प्रश्न जो है आपके लिए वो है, जो मेहनत करता है वह अच्छा फल पाता है। यहाँ पर जो और वह ये जो शब्द है वो सर्वनाम है। यहाँ पर जो और वह ये शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। इस तरह से आपको दिए गए वाक्यों में से सर्वनाम चुनकर लिखने हैं। अन्य कई शब्द है, उसमें उसने मेरी पुस्तक चुराई, यह जो वाक्य है उसमें से आपको सर्वनाम चुनकर लिखना है। इसके उदाहरण तौर पर उसने और मेरी,
यह सर्वनाम है, पुस्तक चुराई ये सर्वनाम नहीं है। आपको ऐसा सवाल दिया जाएगा, अगर उसने मेरी पुस्तक चुराई, ऑप्शन में होगा उसने मेरी, दूसरे ऑप्शन में होगा पुस्तक चुराई। आपको सही पर्याय लिखना है उसमें मेरी। इस तरह से आपको उस सेंटेंस में से सर्वनाम पहचान कर लिखना है। वे वहाँ पिकनिक मना रहे हैं, वहाँ, यहाँ पर जो सर्वनाम है वो वे और वहाँ। पिकनिक मना रहे हैं यह है, वे वहाँ पिकनिक मना रहे हैं, इसमें वे और वहाँ ये सर्वनाम है। उसके बाद जो सर्वनाम है उसमें हमने देखा कि हम उनके साथ क्रिकेट मैच खेलेंगे, इसमें हम और उनकी, इसमें हम और उनके यह सर्वनाम है। इस तरह से हमें सर्वनाम पहचान कर लिखने हैं। तो इस तरह से आपको व्याकरण विभाग में संज्ञा, सर्वनाम, और उसके पहले हमने पाठ और जब कविता देखी थी तो हमने उसमें समानार्थी, विरोधार्थी शब्द देखे थे, लिंग वचन वाले शब्द भी देखे थे, वो भी व्याकरण विभाग में आने वाले। आपको अच्छे से हमने दिए हुए रिटर्न वर्क को फॉलो करना है, अच्छे से पढ़ना है, उनको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। इस तरह से व्याकरण के जो वीडियो है वो वापस देखकर उनके उदाहरण, उनके जो हमने असाइनमेंट दिए वो सॉल्व करने हैं, और इस तरह से हमने अभी जो सेंटेंस दिए वो भी आपको सॉल्व करके उनकी प्रैक्टिस करना है। इस तरह से आपको व्याकरण विभाग और जो पाठ हमने अभी तक सॉल्व किए हैं उनकी पढ़ाई करनी। तो इस तरह से अभी आपके आने वाली परीक्षा के लिए शुभकामनाएं। अच्छे से पेपर सॉल्व कीजिए, परीक्षा में सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए, और उसके बाद उन प्रश्नों के जवाब आपको हल करने हैं। 2 पर्याय होंगे, 2 या 3 पर्याय होंगे, उनमें से उचित पर्याय आपको क्लिक करना है। पूरे पेपर होने के बाद वापस एक बार अपने दिए हुए प्रश्न पत्र को एक बार ध्यान से देखिए, होने के बाद ही आप उसको सबमिट कीजिए। इस तरह से आप अच्छे से अपनी जो परीक्षा है उसमें सफल हो जाओ। मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं। परीक्षा आप अच्छे से सब पास कर ही लेंगे, इसकी मैं उम्मीद रखती हूँ। और आपको दिया गया सारा जो होमवर्क मैंने दिया है या अभी तक जो रिवीजन वीडियो है, एक बार ज़रूर वापस देखिए, उसमें से आपको सारे सवालों के जवाब मिल ही जाएंगे। वीडियो देखिए, रिवीजन के वीडियो देखिए, दिया हुआ रिटर्न वर्क अच्छे से फॉलो कीजिए, और अपनी परीक्षा अच्छे से उत्तीर्ण हो जाइए। चलिए, आज तक इतना ही। आगे देखेंगे हमारे नए परीक्षा होने के बाद हम अपना पाठ की शुरुआत करेंगे। धन्यवाद।